नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 3rd अगस्त। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ अगर बस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को भी आप जो है इकोनॉमिकली जो है आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। एफएमसीजी सेल्स राइज एज शॉप स्टॉक अप अहेड ऑफ फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे अगेन हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, रूरल सेगमेंट में थोड़ा सा आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे जो कंपनीज हैं, पार्ले, फिर ब्रिटानिया, बहुत सारी कंपनी जो है अच्छे से मूव कर रही है इस डोमेन में, एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। हरियाणा अनरेस्ट, ठीक है। ट्रम्प इंडाइटेड फॉर ट्राइंग टू ओवरटर्न 2020 यूएस इलेक्शन। सो अगेन यहाँ पे 2020 इंडाइट हो सकते हैं, बट वहाँ पे एग्जीक्यूशन दे आर नॉट गोइंग टू गो टू चल। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्कैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं, टिपिकली कोई जेल नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पूरा सिस्टम जो है वो मतलब ये शोकेस करता है कि पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। सो अगर आप ड्रग ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड, फिर आपका जो है डिक्टेटर्स हैं, इतने सारे जो मतलब स्कैम होते हैं, इतने बड़े लेवल का स्कैम होता है। अगर आपने हर्षद मेहता का देखा होगा, हर्षद मेहता, तो हर्षद मेहता स्कैम में भी आपने देखा होगा। आई डोंट थिंक इट वाज अ स्कैम दो, बट एनीवे, तो हर्षद मेहता जो बोलते हैं कि स्कैम है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा उसमें एक डायलॉग था, इतना बड़ा जब स्कैम होता है टिपिकली कोई जेल नहीं जाता है, क्योंकि द होल सिस्टम इज कैन बी लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाता है। तो वहाँ पे जो इवन जुडिशरी एवरीथिंग थोड़ा सा केयरफुली होकर गेम खेलती है वहाँ पे। सो यूएस में अगर ये हो रहा है, सो दिस पर्सन इज नेवर गोइंग टू जेल। और बट ये सब चलती रहता है, इंडाइट होगा, फिर फॉर एग्जांपल उसके बाद वहाँ पे जूरी वाला सिस्टम है। वहाँ पे एक जूरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल सेट, एंड वो अपना जो वर्डिक देते हैं, गिल्टी नॉट गिल्टी टाइप का। इंडाइसेस टैंक 1% आफ्टर फिच स्पॉइल्स मूड ऑन द स्ट्रीट। सो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो गोरा है, गोरा भी पैसा डालेगा, पर यहाँ पे जो पैसा निकालेगा वो एक शॉट में नहीं निकालेगा। एक ही शॉट में करेक्शन नहीं होगा। आपका देखोगे एक महीने के अंदर आपका, ये तो एक दिन में दिखा रहा है, बट एक महीने के अंदर में भी 2% आपका इरोजन हो रहा है, 3% इरोजन हो रहा है, और स्लोली इरोजन आपका 4-5 महीने अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फिर आपको देखने को मिलेगा 10%, 15%, 12% का जो है ओवरऑल इरोजन हुआ है ओवर ओवर अ क्वार्टर, ओवर 2 क्वार्टर्स। सो ये सारी चीज़ें चलेंगी, बट अभी जो है बहुत ही टेम्पररी मूवमेंट होने को है। यहाँ पे कौन कौन सबसे ज़्यादा मतलब लूज़र कौन है? रेडिंगटन। रेडिंगटन का मैंने फंडामेंटल रिव्यू किया था। बहुत ही रिस्की बिजनेस है। बहुत ही अच्छा सेल करते हैं, आई थिंक 20-25 हज़ार 30,000 करोड़ का सेल करते हैं, उससे ज़्यादा उसको सेल करते हैं, पर उसका मार्जिन इतना कम है। रेडिंगटन, अगर अगर आपको पता नहीं, तो ये इम्पोर्ट करता है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे राशि पेरीफेरल्स है उसी तरीके से। एनएचपीसी में भी अच्छा आपको देखने को मिला। लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड में भी आपका जो है नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में आपका 5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रतन इंडिया का 6.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट कुड बी शॉर्ट लिव्ड, से एनालिस्ट फियर गॉज जम्प्स 10%, ग्लोबल मार्क ऑल्सो सिंक। सो ये चीज़ मैंने बता के रखा हुआ था कि इम्पैक्ट जो है शॉर्ट लिव्ड होगा डेफिनेटली। अब क्या, ऐसा नहीं कि एक बार में 10-15% ऐसे गिरेगा, बट दीज विल बी डिप्स, और डिप्स में जो है जो घोड़े हैं या जो आपके फिरंगी हैं वो पैसा निकाल लेंगे और वो रिटर्न लेके जाएंगे, फिर से वो पैसा लगाएंगे मार्केट में, ताकि जो है मार्केट उतना जो है शॉक में ना जाए। कोई भी अभी नहीं चाहता है कि मार्केट जो है नेगेटिव सेंटिमेंट में मूव करे। अभी चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा अगर पैसा अगर आप निकालते हैं, अगर आपने ₹1000 डाला है मार्केट में, ठीक है? तो यहाँ से आपने ₹100 निकाल दिया, यहाँ से आपने ₹50 निकाल दिया, थोड़ा-सा डिप करेगा, 2-3% डिप करेगा, फिर लोग बोलेंगे नहीं, नहीं बहुत अच्छा है। तो ₹50 अगर आप निकालते हैं वहाँ पे, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक किया है, फिर से जो है थोड़ा-सा आपने, दिस इज़ हाउ आई डू इट। मार्केट को थोड़ा वेट करना है, थोड़ा-सा स्टेबलाइज़, क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे प्लेयर्स आपको पता नहीं है, तो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज़ होगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रतन से मतलब रेडिंगटन से पैसा उठाया, ठीक है? रेडिंगटन से पैसा उठा के फिर मैंने ऐसा एक मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट कमाया, तो यहाँ पे मैंने इसको सेल ऑफ कर दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके एनएचपीसी परचेज़ कर रहा हूँ, तो फिर एनएचपीसी ऊपर की तरफ भागेगा। फिर मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनएचपीसी आ गया, एनएचपीसी बेच दिया, फिर से मैंने एमएमटीसी खरीदा, एमएमटीसी ऊपर आ गया, फिर मैंने ये नीचे डूब गया, फिर मैंने इसको पॉली मेडिक्योर परचेज़ कर लिया। तो यही हो जाता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इस जगह पे मैंने सेल ऑफ कर देना है, जो स्टॉक जो है सेल ऑफ करके नीचे की तरफ आया उसको परचेज़ करना है। वो ऊपर की तरफ भागेगा, फिर नीचे आएगा। तो इसी तरीके से जो है वो अप्स एंड डाउन्स में जो है आपको बेचना खरीदना है, और ये जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से मैं स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा सकता हूँ। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है, डे ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एटलीस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है डे ट्रेडिंग में।
सो स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म जो है वही मैं गेम खेलता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मेरा जो प्रोसेस है, कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, पैसे निकालता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। सो आई ट्राई टू डू दैट। एक रिव्यू या कोई एक सेशन बनाने के लिए वहाँ पे मैं आपके साथ साझा करूँगा कि किस तरीके से मार्केट को स्टडी करके फिर मैं वहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ, वहाँ से पैसा निकाल रहा हूँ। इस महीने, इस हफ्ते मेरा इतना पैसा निकल रहा है, इस क्वार्टर में मेरा इतना पैसा निकल रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ये टारगेट है। तो अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। आई ट्राई टू मेक सम वीडियोस देयर। फाइनेंस मिनिस्टर 28% जीएसटी ऑन गेमिंग फ्रॉम अक्टूबर। देख सकते हैं टेस्ला ने आपका जो है ऑफिस स्पेस परचेज लीज पे लिया है आपका पुणे में। सो एयर इंडिया का अक्यूमुलेटेड लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 23 में आता है नियर अबाउट 14,000 करोड़। सो यहाँ पे उन्होंने राइट ऑफ कहाँ कहाँ पे किया, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है तो आपका ओल्ड प्लेन्स पे, इंजन्स और एयर एशिया पे जो है उनका सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। एंड अगेन इंटरेस्टिंग स्टफ है। इंडिगो सीज रिकॉर्ड quarterly profit at as revenue up 32%, but again I'm not going to invest in this company because जो promoter है वो अपने बीच में ही जो है झगड़ा कर रहे हैं। Although it is a market leader, but it is very risky to invest in this company. Foxconn Inc. packed for 5,000 crore Karnataka units, so they are working and they are going to invest 5,000 crore to set up iPhone component semiconductor manufacturing units in Karnataka. तो वो अच्छा चीज़ है। रशियन वीट में शोर अप डोमेस्टिक स्टॉक। अच्छा, सो ऑलरेडी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। द सेंटर इज कंसिडरिंग इम्पोर्ट ऑफ 9 बिलियन टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम रशिया वाया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील टू ऑगमेंट डोमेस्टिक। ये तो ऑलरेडी हमने बात किया था, क्योंकि होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट वॉज 6.2%। तो होलसेल अगर होता है तो फिर रिटेल में नियर अबाउट उसका 1.5 गुना या 2 गुना होता है। सो यहाँ पे अगर 6% है तो फिर आपके डोमेस्टिक मार्केट में 10 से 12% का जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो टॉलरेट नहीं कर सकते हम लोग। हमारा जो गरीब पॉपुलेशन है, जो 80 से 90 करोड़, जो 80 करोड़ जो गरीब पॉपुलेशन है, उसको आपको खिलाना पड़ेगा। सो आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इंटरेस्टिंग स्टफ। संगीत सीमेंट को अंबुजा आईसीसी ने परचेज कर लिया है, और इसको परचेज करके फ़ायदा नफ़ा नुकसान क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कार्लाइल टू पिकअप 5.9% अगेंस्ट ड्यूज। सो पैसा दिया था पर वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इक्विटी वो लोग परचेज कर लेंगे, विच इज़ 5.91%। ट्विन स्टार टू सेल वेदांता 4%। वेदांता रेजेस 500। अच्छा, अच्छा कि बुरा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो वेदांता में जो है थोड़ा सा इशू है, जैसे मैं बता रहा था। सीएक्सओ लॉग आउट ऑफ यूनिकॉस्ट टू स्टार्टअप ओन वेंचर्स। अभी जो है मार्केट डाउन है, तो इस जगह पे अगर आपके पास कोई आइडिया होता है तो आपको फंडिंग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गवर्नमेंट में पुल कंटेंट और ब्लॉक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म। चेक कर सकते हो, ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। आप इसमें बहुत लोग बोले हैं कि हमारा जो फ्रीडम टू स्पीच है उस पर जो है हमला किया जा रहा है, तो आप चेक कर सकते हो उसमें। 90 डिटेन्ड ऑल राइडर्स विल बी पनिश्ड। सो जब भी आप बोलते हैं कि ऑल राइडर्स विल बी पनिश्ड, तो आपको पता है कि क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो होता है वो मंजूर खुदा होता है। इंश्योर देयर इज नो हेट स्पीच, एससी अलाउइंग बीएचपी रैलीज। व्हाट इज हेट स्पीच? मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता, बट अगेन यहाँ पे बात वही होता है कि व्हाट इज हेट स्पीच। अगर आप अपने हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हेट स्पीच कैसे हो जाता है। सो मैं देखते हैं, मतलब वही है, पोलराइजेशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। मतलब एटलीस्ट हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है, अभी पोलराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे सबके पास काम नहीं है, काम है तो फिर इनकम नहीं है, इनकम है तो फिर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो क्रेडिट पे काम करना पड़ता है, तो सब जो है टेंशन में रहते हैं। यूट्यूब देख के तो टाइम पास नहीं होता ना, तो उस जगह पे आप लोगों को कैसे कंफ्यूज करोगे। यू हैव टू एंगेज देम, यू हैव टू कीप देम एंगेज, यू हैव टू गिव देम अ पर्पस। सो उसी जगह पे जब आप बोलते हैं कि इसको आप जो है टारगेट करो, इसको जो है आपको मतलब ब्रेन वॉश जब किया जाता है, सटल ब्रेन वॉश होता है। ऐसा आजकल के ज़माने में वैसा रेडिकल ब्रेन वॉश जो है वैसा नहीं होता। आपको सटल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, इन न्यूज़ के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हल्का हल्का जो है सटल तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि जो मेन मुद्दा जो है आपका उस पे आप फ़ोकस ना करें। इसलिए आप देखोगे, मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप आस-पास में जब बाहर निकलते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप देखना कि कितने लोग फिट हैं। फिट है मतलब कितने लोगों का पेट नहीं निकला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमन, कितने लोगों का पेट बाहर नहीं निकला हुआ है। उनका बॉडी जो है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट है एज़ इन मतलब इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन।
सो उसमें भी आप देखोगे लोग जो है फिज़िकली, मेंटली दोनों जगह से जो है अनहेल्दी है लोगों का, मतलब द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो या Analyst downgrades in earnings estimated of Indian companies for financial 24 outnumber that of upgrades in the past 4 weeks after June quarterly results. So आप इसमें चेक कर सकते हो डिसअपॉइंटमेंट ग्रोथ इन आईटी सीमेंट सेक्टर। सो अगर हम देखते हैं मेजर जो हमारा मूवमेंट है केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है, वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 41C जो निफ्टी 100 में 41C डाउनग्रेड एंड इन ईपीएस एंड एस्टिमेट्स वाइल 32 गेट अपग्रेड्स। सो अपग्रेड डाउनग्रेड का मतलब क्या होता है? डाउनग्रेड का मतलब ये कंपनी जो है लॉस में जा रही है। यूपीएल जो है आपका जो फर्टिलाइजर बनाती है उसका हालत देखो आप, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। टेक महिंद्रा डूबा हुआ है, वेदांता मतलब हाफ डूबा हुआ है, एसआरएफ 14% ग्रोथ मारा है उसने, एसीसी डूबा हुआ है, ग्रासिम जो है डूबा हुआ है, ग्रासिम मतलब अल्ट्राटेक वाला है, टाटा स्टील जो है 78% डूबा हुआ है, अडानी विल्मर जो एफएमसीजी डूबा हुआ है, टाटा पावर 51% ग्रोथ मारा है। सोचिए जहाँ पे पावर डूबना चाहिए वहाँ पे ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। इन्फोसिस 10% ग्रोथ मारा है इसने। अपग्रेड्स कहाँ पे? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, बट अगेन आई एम हाईली सजेस्ट कि इससे आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि गवर्नमेंट है, पीएसयू है, 10,000 रुपये 10,000 करोड़ प्रॉफिट आया फिर भी वो पैसा उड़ा रहे हैं। टाटा मोटर्स तो पता नहीं। जोमेटो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। इंडस टावर्स 68% गिरा है। एचडीएफसी, एएमसी, रेड्डी 100% ग्रोथ मारा है। दारू का जो है अच्छा ग्रोथ है, फार्मा का भी अच्छा ग्रोथ है। इंडियन ऑयल जो 60% गया है, और एलआईसी देखो 552% जो है आपका चेंज, यू नो दिस इज द चेंज ऑफ द ईपीएस अर्निंग पर शेयर। सो मिक्स एंड मैच है, ऐसा नहीं कि एक जो इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे मूव कर रहा है, बट दीज आर मोर और लेस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें आईटी में आई एम वेरी बुलिश, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट टेक महिंद्रा इज नॉट डूइंग वेल, पर इन्फोसिस इज डूइंग वेरी वेल। सो क्यों कर रहे हैं? तो कुछ कुछ कंट्रीज क्या बोलूँ, कुछ कुछ कंपनीज जो होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत हद तक जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होता है जो पॉलिसीज को या कंपनी को स्टीयर करने में। सो टेक महिंद्रा क्या ही बोले, बट इन्फोसिस जो है इट इज़ रिलेटिवली इट हैज़ बेटर लीडरशिप। टीसीएस जो है, जैसे मैंने बताया कि टीसीएस का बाहर का डील भी खत्म अगर हो जाता है, वो इंडियन गवर्नमेंट की क्योंकि बैकिंग है उसका बहुत अच्छा, तो फिर वो सर्वाइव करेगा। विप्रो जो है उसका लीडरशिप उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उसका जो स्टॉक है वो हल्का हल्का जो है इरोड हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम कस्टमर भगाएंगे, कस्टमर को ट्रिम आउट करेंगे। सो ये जब आप थोड़ा सा मार्केट को चेक करते हैं तब आपको पता चलता है। एल टी आई माइंड ट्री जो है, एल एन टी जो है, एल टी एल टी माइंड ट्री जो है, लार्सन एंड टूब्रो एंड माइंड ट्री को उन्होंने हॉस्टल टेक ओवर कर लिया था। सो अभी उसमें इंटरनल जो है कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो वहाँ पे कैन यू मेक मनी? इट ऑल डिपेंड्स दो। एंड अ डिक्लाइन इन in people addition, Tech Mahindra, Infosys, LTI, and TCS have seen downgrades in earnings the last 4 weeks. Top upgrades include BPCL, Tata Motors, Zomato, Indus Towers, HDFC, AMC, Dr. Reddy, and United Spirits. So mix and match, mix and match. Indian Overseas Bank up 28% on the return of recovery. So NPA जो है so 7% against 9% a year ago. Net NPA fell to 1.44% to from 2.43%. So again more or less the same thing. AB आदित्य बिरला जो है उसका लोन ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। पर्सनल लोन, रिटेल लोन में वो अच्छा गेम खेल रहे हैं वहाँ पे। लर्निंग पोर्टफोलियो स्टूड एट दिस। एसेट क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव्ड। सो ये चीज़ें तो हो रही, शॉर्ट टर्म में आपको तो बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलो कैनेडियन प्रीएम का जो है वो आपका सेपरेशन उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सो दिस वाज समथिंग विच वी वर एक्सपेक्टिंग। सो बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ इसमें न्यूज़ है नहीं, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, इंपॉर्टेंट जो भी स्टॉक का न्यूज़ है। सो कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ।